हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 15th ऑफ अगस्त 2024। बज रहे हैं सुबह के 11:30। सबको मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे है, मतलब विश कर रहा हूँ। हालांकि जो सिचुएशन है हमारे इर्द गिर्द स्पेसिफिकली, ठीक है, उसको देख के मैं जो है एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। एक तो पार्शियल इंडिपेंडेंस है से। आई मीन कल रात ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा कोलकाता सड़क पे आ गया था। इधर कोलकाता के लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। एंड दिस इज़ रियली सैडनिंग। देखो, एक रेप केस हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाए जा रहे हैं। क्यों एक स्टेट, एक सिटी स्पेसिफिकली, जिसका तकरीबन 3 या 3.5 साल, 4 साल, आई डोंट नो, आई स्पेसिफिकली डोंट नो, मेरे को देखना पड़ेगा, until last week it was considered to be the most safest city in India for women. And I don't know यार, मैं जब मैं क्या बोलते हैं, मैं कभी उतना पॉलिटिकल बातें करना पसंद नहीं करता। मैं बहुत ब्लॉग्स में बोल के रखा भी हूँ। बट द थिंग इज़, जब CPM रूल था बंगाल में, कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है, दैट टाइम वी यूज्ड टू हैव स्ट्राइक्स वेरी फ्रीक्वेंटली एंड इट्स फॉर अ कॉज। पहले मैं जो बच्चा था, आई डिडंट नो क्यों होता है, आई यूज्ड टू गेट एंग्री एंड अनॉयड। बट नाउ व्हेन दिस टाइम डॉक्टर्स आर स्ट्राइक जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस डे एंड दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग, विच अ वेरी राइट थिंग। आई विल से दे शुड कंटिन्यू, क्योंकि जो घिनौना काम हुआ है ना, उसके लिए बस एक पहले गलत नैरेटिव सेट करना, फिर गुंडे, आई डोंट नो। क्योंकि टिल दिस टाइम आई यूज्ड टू praise a lot to TMC only for the work purpose. I don't know about how politically what they do, but for the city purpose what they had done, I was happy. But अब जब ये हो रहा है ना कि this sort of hindrance crime is happening, I don't know. पहले बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश प्रोटेस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशंस, और अब ये घिनौना क्राइम। राइट नाउ द होल बंगाल इज बर्निंग। मैं हिस्ट्री के हिसाब से बंगाल बोल रहा हूँ, ठीक है। बांग्लादेश की साइड को एज अ कंट्री में कंसिडर करके ही भले ही ना बोलूँ, बट देन बंगाल ही है मेरे लिए। दैट्स नॉट द इम्पोर्टेंट पॉइंट बांग्लादेश में हो क्या रहा है नहीं, बट द मेन पॉइंट हियर इज what has happened shouldn't have happened. और जो महा अंतर्ज्ञानी लोग बोल रहे थे ना कि वो लड़की रात के टाइम पे वहाँ क्या कर रही थी, क्या नहीं, डॉक्टर है तो क्या हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो क्या हुआ, क्या कर रही थी वहाँ पे, इज दिस द एक्सक्यूज यूल गिव? सीरियसली, आर women only meant for getting harassed? Or for that, I cannot use that word, the R word, because वो फिर YouTube demonetize, हालांकि monetization हुआ ही नहीं, but YouTube थोड़ा गाइडलाइन दे देगा मेरे को। The R word, are they meant to get that R? This is really saddening. सुबह से जो है ना, I'm feeling really sad. इनफैक्ट एक क्लिप भी बनाया था, आई डिलीटेड दैट। मैं सोचा भाई वही एक क्लिप है, मैं उसी के बेसिस पे ब्लॉग करूँगा। दिस इज रियली रॉन्ग एंड द मोस्ट वर्स्ट पार्ट इज, यू नो व्हाट, लोग इसको जोक मानेंगे, बट हाँ है फैक्ट। वर्स्ट पार्ट है, जिस RG कार कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, कार तो नहीं, RG कौर कॉलेज में जो हुआ, वहाँ के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे, सब कुछ हो रहा है। वहाँ के जो सो कॉल्ड
हेड प्रिंसिपल थे. He resigned and within 24 hours he got into another esteemed medical college as a principal. आयरनी नहीं हो रही है भाई. कोर्ट केस चलाओ, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो, और फॉर गॉड सेक स्टॉप दिस टैम्परिंग विद एविडेंस. ये जो गुंडे, भाड़े के गुंडे लेके आए हैं, वो अपेरेंटली जो एक्यूजेशंस हैं वो हैं कि ये क्या बोलते हैं, टीएमसी के गुंडे हैं. I have nothing to say. It's really shameful. Me being a Bengali, जिस शहर में मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे एलिमेंट्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल मैंने जहाँ से किया है, मेरी खुद की भाषा बांग्ला. I am really ashamed at the moment what has happened. You know what? लोग like बोलते हैं why should only women have to be careful, men too can be little more sensible. Fact है भाई, देखो जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा ही गलत है, but that doesn't mean कि men shouldn't be judged. They should be definitely judged, but at the same point of time proper trial should be done, not error. Proper investigation should be done, fair investigation to be precise. देखो यहाँ पे विक्टिम जा चुकी है दुनिया से, जो एक्यूज्ड उन पे कड़ी सी कार्रवाई होनी चाहिए. इफ नॉट, अ डेथ पेनल्टी शुड बी वन. सैडनिंग, एब्सोल्यूट सैडनिंग. क्या है ना, एक चीज़ अभी जस्ट मेरे दिमाग में अभी आया, दैट इज बिकॉज ऑफ सच men, sick mentality men who considers women as a piece of trash, or maybe just, I don't want to use such pathetic word, but try to understand. मतलब एक रगदी की तरह यूज़ करना चाहते हैं ना, कि उन पे एक हुकुम सॉर्ट ऑफ चीज़ लगा रखना चाहते हैं. उन्हीं के वजह से all men in India or maybe in foreign are considered as predators. सब लड़कियों से अगर पूछेंगे ना कि आप क्या सोचते हो, अगर अच्छा है या बुरा है, वो एक ही आंसर देंगी सारे औरतें, ऑल मेन आर सेम. क्या ही बोल सकते हैं यार. लॉ एंड ऑर्डर में दिस सिक मेंटालिटी, जिस दिन ये सिक मेंटालिटी ख़त्म होगा ना, उसी दिन हमारा देश आगे सही में बढ़ पाएगा. निर्भया 2012 में जो हुआ, 12 साल पहले ऑलमोस्ट, उसके बाद ये आई डोंट नो उससे. वेल, अभी कल का साइड इफ़ेक्ट आ रहा है यार. ये बच्चे ना इतना ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं. एनीवेज, कल का साइड इफ़ेक्ट है, अब भी पीठ पे दर्द है, थाई पे भी थोड़ा दर्द है. आज बड़े दिनों बाद ब्रेकफास्ट किया हूँ, क्योंकि भाई क्या है ना, एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ, साथ में अपना डाइट का पूरा बैंड बजा के रखा हुआ हूँ. अभी आज इट विल बी 96 पॉइंट समथिंग कि 97 हो जाएगा वापस, क्योंकि कल का तो भागा दौड़ी हुआ था, बाकी और कुछ हुआ ही नहीं था. कसम से यार दर्द हो रहा है मुझे पीठ पे भी. कोई नहीं, वो ठीक हो जाएगा, बस देश ठीक हो जाए उससे पहले. शाम हो चुका है. मेरे घर पे मेरे नेबर्स थे, तो मैं व्लॉगिंग किया नहीं, और ऊपर से मैं अपने कमरे में ही था. एक्चुअली वो सो रहे थे दूसरे कमरे में, तो मैं जो है इसी कमरे में लेटा पड़ा हुआ था.
हालांकि अभी भी हल्का सा बॉडी एक है, बट कोई नहीं, थोड़ा कर लूँगा आज। नहीं किया तो भाई हो गया मेरा। हाँ यार, सहना तो पड़ेगा भाई। अभी 97.4 हो गया है। आई रियली डोंट लाइक दिस, बट कोई नहीं। अभी थोड़ा जिम करने जाता हूँ और वेट लॉस करके आता हूँ थोड़ा सा। बस अभी थोड़ा दिख भी नहीं रहा है, सो चश्मा पहन लिया। निकलते हैं भाई जिम के लिए अब। ऑलराइट, जिम डन। अब घर जा रहा हूँ। साला अब भी बॉडी एक कर रहा है यार। लगता है आज रात एक और पेन किलर खा के सोना पड़ेगा। कल रात खाया नहीं था, आज दोपहर को मैंने खाया था पराठे खरीदने के, खाने के बाद, खरीद के खाने के बाद एक्चुअल में बताओ तो कसम से बता रहा हूँ, बाट लगा हुआ है। शोल्डर गए हैं, यहाँ से लेफ्ट साइड पे थोड़ा हल्का सा है पुल। कोई नहीं, सह लूँगा। फिलहाल घर पहुँचता हूँ, नहा धो के पूजा करके फिर वेट करता हूँ। डिनर तो नहीं करने वाला मैं आज, हो गया मेरा। राइट, घर आ चुका हूँ और नहा भी लिया हूँ। कसम से बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा बॉडी टाइट दे रहा है। जिम से निकला था तो 96.2 था, घर वापस आया तो 95.65। गुड, स्टिल गुड प्रोग्रेशन। बाकी भाई हो जाएगा, मुझे पता है। हालांकि कल सुबह थोड़ा हम लोग, मैं और राघव, खाना ठूसने जा रहे हैं सो मस्ती करेंगे दोनों भाई मिलके भी कल। इसी के साथ आज का व्लॉग भी यही एंड कर देता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन से दबा दीजिए, कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा, क्या नहीं, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। बाकी सुबह जो भी मैंने बोला है, ठीक है, एज एन इंडियन सिटीजन, एज ए बंगाली, एज अ person who is born in Kolkata, ठीक है, I'm ashamed what has happened. Nobody likes to be treated that bad at all, and specifically that what has happened is horrendous. ठीक है, बाकी I pray कि justice prevails for this time. इस बार डेथ सेंटेंस ही होना चाहिए, नो रीप्ली, नो रीहियरिंग, सीधा डेथ पेनल्टी। और डेथ पेनल्टी बाय हैंगिंग नहीं, शॉट एट हियर। आई वांट दैट। बाकी भाई वी कैन होप फॉर द बेस्ट।